नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुब्तैन अली और आप देख रहे हैं डेली अब तक चैनल। शक्करपड़िया नेशनल पार्क इस्लामाबाद का कदीम तरीन और खूबसूरत तरीन पार्क है, बल्कि अगर कहा जाए कि ये पार्क पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन पार्क है तो बेजा ना होगा। शक्करपड़िया नेशनल पार्क इस्लामाबाद के 0 पॉइंट से चंद किलोमीटर दूर एक्सप्रेस वे से मुहल्का है। शक्करपड़िया दरअसल एक पहाड़ी का नाम है जिसकी चोटी पर ये पार्क कायम किया गया है। कहा जाता है कि 1947 में क़याम पाकिस्तान से कबल शक्करपड़िया में गखड़ कबीला के सरदार क़याम पजीर थे, मगर जब हुकूमत पाकिस्तान ने इस जगह को नेशनल पार्क बनाने का फैसला किया तो उस कबीला के अफराद को मुतबादल जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। शक्करपड़िया के इर्द गिर्द एक बड़ा जंगल है जो शक्करपड़िया की खूबसूरती में इजाफा के अलावा फजा को आलूदा होने से महफूज रखता है। शक्करपड़िया नेशनल पार्क के एक तरफ इस्लामाबाद और दूसरी जानब रावलपिंडी है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस मुकाम से दोनों शहरों का हसीन नज़ारा कर सकते हैं। न सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद से बल्कि पाकिस्तान भर से हजारों लोग रोजाना शक्करपड़िया नेशनल पार्क की सैर करने के लिए आते हैं। ताहम कोरोना की वबा के फैलाव के बायस लोगों की यहाँ आमद में काफी कमी वाक़या हो गई। बहरहाल पुरफजा माहौल के हसूल और कुदरत के हसीन मनाजर का मुशाहिदा करने के लिए बड़ी तादाद में लोग अब भी शक्करपड़िया नेशनल पार्क का रुख करते हैं। डेली अब तक न्यूज़ की टीम ने इस वीडियो की तैयारी के लिए शक्करपड़िया का दौरा किया और हमारे कैमरामैन जहीर अहमद ने इस पार्क से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के खूबसूरत मनाजर फिल्म बंद किए। आप भी देखिए। पार्क में फैमिली की बड़ी तादाद जो मौजूद है, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं और उस पर ख़वातीन भी हैं। इस वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन उनको पार्क में कैसा लगा। जी बेटा बताएं कि पार्क में अब आपको ये कैसा लगा है, आप किन के साथ आप आए? हम लोग अपने फ्रेंड्स कज़न्स का ही हमारा प्रोग्राम बना था और बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली पहले धूप निकली हुई थी लेकिन अब मौसम जो है ना वो सही हो गया है, तो बच्चे को लेके आया, साथ में एंजॉय कर रहे हो। जी मौसम भी अच्छा था, इस वाले से उन्होंने बच्चों के साथ जो है यहाँ रुक किया और भी हम बात करने के लिए। बेटा आप बताएं, आपने यहाँ पार्क में आके कैसा फील किया? बहुत अच्छा फील किया है, बहुत मज़ा आया हम लोगों को, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। तो आप आए कहाँ से? हम यहीं से आए हैं, इस्लामाबाद से जी। तो आज का दिन आपको कैसा लगा, क्योंकि सुबह तो धूप थी और अब मौसम भी तब्दील हुआ है, तो इस वाले से क्या कहें? अच्छा हो गया है, मौसम चेंज हो गया है, पहले धूप थी तो अब तो सर्दी हाँ, पर मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। उनका ये कहना था कि सुबह जो कि मौसम भी काफ़ी जो धूप थी और मौसम काफ़ी खुशगवार था और अब मौसम जो कि ठंडा हो गया, इस वाले से फिर भी वो इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि फैमिली के साथ लगे पार्क में, आपको कैसा लगा ये? मुझे पार्क में आकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है और इधर मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन पहले शायद बारिश भी हुई है जिसकी वजह से पोल्यूशन भी यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रही है। साफ़ सुथरा माहौल है और गैदरिंग भी कंपैरेटिवली बेहतर नज़र आ रही है पिछले 4-5 माह की निस्बत। जी नाज़रीन, आपने सुना, उनका ये कहना था कि पार्क में उनको बड़ा अच्छा माहौल मिला है, जो कि 2-3 दिन पहले बारिश, उसकी वजह से पॉल्यूशन में काफ़ी कमी आई है। मज़ीद हम जानने की कोशिश करें। बेटा आप बताएं, आप बड़ी खुश हैं, इसका मतलब है कि आपको पार्क में आपने इंजॉय किया? हमें बहुत पसंद है, मैं वैसे ही बहुत खुश रहती हूँ। ऐसी हैं तो नहीं, पार्क में आपको क्या ज़्यादा पसंद है? हर चीज़ ही अच्छी है। क्या आपने कुछ झूले वगैरह लिए? अभी तक नहीं। क्यों? पापा ने पैसे नहीं दिए? नहीं, वैसे ही दिल नहीं किया। दिल नहीं किया? अच्छा जी, उन्होंने पार्क में तो काफ़ी इंजॉय किया है। मज़ीद कोशिश करते हैं जानने की। जी मैडम आप मुझे बताएं, आपको पार्क में कैसा लगा है? मुझे तो ये पार्क बहुत पसंद है, मैं तो यहीं आती हूँ। नहीं, मैं सबसे ज़्यादा इसी पार्क का। कितने अरसे से इस पार्क में आ रही हैं? मैं बचपन से इसी पार्क में आ रही तो हूँ। अब कितनी उम्र होगी? उम्र का सवाल नहीं पूछते, ये पर्सनल क्वेश्चन है। चलें 50 साल से कम नहीं।
फिर तो ये 50 से कम से यहीं आती हूँ। ये पार्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं कहूँगी कि इसी पार्क में आया करें, शक्कर नहीं हम तो लाहौर से आए हैं तो हम तो दोबारा नहीं आ सकेंगे। अच्छा तो आप लाहौर से आए तो हम यहीं से आए हैं, शहर से हम, हाँ जी, इस्लामाबाद से। यानी कि इसको तो आपको पार्क का माहौल बड़ा अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा है। जी नाज़रीन, आपने सुना ये फैमिली जो है उनका ये कहना था कि वो अक्सर इस पार्क में आते थे और पार्क भी उनको खूबसूरत, इसका माहौल भी काफ़ी खूबसूरत लगा है, जो कि आज मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, जो कि सुबह धूप भी थी और इस वक्त बादल भी छाए हुए हैं और इस वाले से मौसम काफ़ी खुशगवार है और मौसम को लोग इंजॉय करने के लिए फैमिली की बड़ी तादाद ने यहाँ पार्क का रुख किया है। नाजरीन, शक्करपड़ियाँ नेशनल पार्क को तफरी पार्क भी कहा जाता है। यहाँ सैर के लिए आने वाले अफराद, खास तौर पर बच्चे, इस पार्क के रंगारंग माहौल को खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ बच्चों के लिए मुख्तलिफ इक़साम के झूले भी लगाए गए हैं। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने शक्करपड़ियाँ पार्क के हवाले से एक शानदार रवायत भी कायम कर रखी है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं शक्करपड़ियाँ में। शक्करपड़ियाँ जो है इस वक्त यहाँ मौजूद और आपको ये बताते चले कि सरबराह ममालिक जो हैं वो यहाँ जब विज़िट करते हैं तो वो यहाँ शक्करपड़ियाँ के अंदर जो पार्क है उसके अंदर वो पौधा लगाते हैं, उसके नाम की जो है तख्ती जो है वो भी लगाएगी और ये सारे उसके ऊपर उनका नाम भी वो मेंशन किया गया और लिखे गए हैं। ये इसके अंदर आप पार्क के अंदर देख सकते हैं। आपको मेरा कैमरामैन जो वो इस वाले से वो सारी डिटेल जो है वो कैमरे से दिखाएगा। इस मकसद के लिए पार्क का एक हिस्सा मुख्तस कर दिया गया है। इस वक्त तक बहुत से गैर मुल्की सरबराहान के लगाए हुए पौधे बड़े बड़े दरख्तों का रूप धार चुके हैं, जिनसे इस पार्क की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया है। अच्छा बुजुर्गों, मुझे ये बताएं कि आप सुबह किस टाइम पार्क में आते हैं और कितना टाइम यहाँ गुजारते हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ से आपको कितनी इनकम हो जाती है? 11 बजे तक आते हैं, 11 बजे तक तो शामी 7 साढ़े 7 वापस चले जाते हैं। तो कितनी इनकम हो जाती है? बस ये कोरोना की वजह से बहुत कम है। अच्छा, कोरोना की वजह से बहुत कम है, लोग 500-600 का काम कमा लेते हैं। तो इससे पहले तकरीबन 1500 रुपये हो जाता है। तो अभी से अब जो 500-600 रुपये, तो इससे में गुजारा हो जाता है आपका? बस निज़ाम चलाने वाली बात है, गुजारा तो आपको पता है ये नहीं होता है, निज़ाम चलाने वाली बात है। निज़ाम चलाने वाले में। तो मुझे ये बताएं कि ये दोनों घोड़े आपके हैं? जी भैया। और ये आप सुबह किस टाइम यहाँ आते हैं पार्क में? ये सर हम तकरीबन 10-11 बजे आते हैं। 10-11 बजे। तो इस पे लोग झूले वगैरह लेते हैं? जी भाई। तो क्या आप सुबह से लेकर कब तक यहाँ ड्यूटी? ये सर तकरीबन मगरिब तक। जी भाई। तो उसमें क्या आपको इनकम हो जाती है? बस गुजारा हो जाता है। नहीं हो जाती इनकम? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जो हमारे नसीब में होता है मिल जाता है सर। हाँ वो तो अच्छी बात है, फिर भी कोई फिगर तो होती है ना कि इतने रोज़ाना पैसे इकट्ठे हो जाए। रोज़ाना वाली साहब नहीं होता है, ये हवाई रोज़ी है सर, इसका कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो उसमें आपका गुजारा हो रहा है? बस गुजारा ही होता है सर, गुजारा। तो आजकल क्या लोग ज़्यादा आ रहे हैं या नहीं कि पहले? आजकल सर रश बहुत कम हो गई है। उसकी क्या वजह है? पहले की निस्बत बहुत कम हो गई है। अब रश कम क्यों है? ये सर ये कोरोना की वजह से लोग ज़्यादा डरते हैं। अच्छा, कोरोना की वजह से अब लोगों की यहाँ आमदोरफ्त कम है, तो इससे पहले आमदोरफ्त जो ज़्यादा थी, तो जब ज़्यादा आमदोरफ्त थी तो उस वक्त आपका काम कैसे था? अच्छा खासा काम था हमारा। जी सर। तो अब कोरोना की वजह से कम? जी अब कोरोना की वजह से कम हो। तो आपका नाम क्या है? अजमल हुसैन नाम। जी, आपने अजमल साहब की बात सुनी। उसका ये कहना था कि जो कि कोरोना के पेश नज़र ये सुबह 11 बजे से लेकर मगरब तक यहाँ ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इनके ये 2 घोड़े हैं जिनके ऊपर लोग सवारी करते हैं और उनका ये कहना था कि कोरोना से पहले जो लोग आते थे और अच्छा उनका जो है ना पैसे वगैरह या रकम इकट्ठी हो जाती थी, लेकिन अब जो कोरोना की वजह से लोग पार्क में कम आते हैं, इस वजह से कर उनको इतनी इनकम नहीं होती, जिससे उनको मज़ीद मुश्किलात का भी सामना और वो उनका ये कहना है कि गुजारा जो है बड़ी मुश्किल से हो जाता है होता है। लेकिन उससे पहले कोरोना से पहले जो काफ़ी उनकी ज़िंदगी जो खुशहाल थी। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।